बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में ब्याज सूद लेना देना कैसा है? किरदार इस्लाम एक संपूर्ण जीवन व्यवस्था है जो इंसान की हर छोटी बड़ी जरूरत और उसके सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक पहलुओं को संतुलित करने का हुक्म देता है। आर्थिक लेनदेन में भी इस्लाम ने साफ साफ नियम बताए हैं। इन्हीं में से एक अहम विषय है ब्याज। अरबी में इसे रिबा कहा जाता है। इस्लाम में ब्याज को सख्ती से हराम करार दिया गया है। कुरान और हदीस में ब्याज लेने और देने वालों पर कड़े अल्फाज में निंदा की गई है। कुरान की रोशनी में ब्याज का हुक्म। कुरान में कई जगहों पर ब्याज के बारे में चेतावनी दी गई है। खास तौर पर सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो लोग ब्याज खाते हैं वे उस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छुकर दीवाना बना दिया हो। अल्लाह ने व्यापार को हलाल और ब्याज को हराम कर दिया है, और यदि तुम ऐसा न करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूरह बकरा 275 से 279। यह आयत ब्याज की गंभीरता को उजागर करती है कि ब्याज लेना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल से युद्ध करने के बराबर है। हदीसों की रोशनी में ब्याज का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ब्याज के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। हज़रत जाबिर रज़ी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ने ब्याज खाने वाले, ब्याज खिलाने वाले, उसके लिखने वाले और उसके गवाह बनने वाले सब पर लानत फरमाई है और फरमाया कि ये सब बराबर हैं। सहीह मुस्लिम। हदीस से मालूम होता है कि सिर्फ ब्याज लेने वाला ही नहीं बल्कि देने वाला, दस्तावेज लिखने वाला और गवाह बनने वाला भी इस गुनाह में शामिल है। इस्लामी फ़िक़्ह में ब्याज की किस्में। फ़ुक़हा इस्लामी विद्वान ब्याज को दो मुख्य प्रकारों में बांटते हैं। एक रिबा अनंसिया, यह वह ब्याज है जो उधार पर ज्यादा पैसे लेने के तौर पर लिया जाता है। आजकल के बैंकिंग सिस्टम में यह आम है। दो रिबा अलफजल, यह वह ब्याज है जब कोई इंसान समान वस्तुओं का लेन देन करता है लेकिन एक में ज्यादा और दूसरे में कम मात्रा होती है। उदाहरण के तौर पर सोने के बदले ज्यादा मात्रा में चांदी लेना। ब्याज का सामाजिक और आर्थिक नुकसान। इस्लाम ब्याज को सिर्फ इसलिए हराम नहीं कहता कि यह धार्मिक रूप से गलत है बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी नुकसानदेह है। एक गरीब और अमीर में खाई। ब्याज आधारित सिस्टम अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बना देता है। अमीर लोग ब्याज लेकर अपनी पूंजी बढ़ाते हैं जबकि गरीब ब्याज चुकाते चुकाते और गरीब हो जाता है। दो दिलों में नफरत। उधार पर ब्याज लेने वाला अक्सर गरीब को आर्थिक रूप से तोड़ देता है जिससे समाज में बैर और दुश्मनी फैलती है। यह इंसानी रिश्तों को खराब करता है। तीन अर्थव्यवस्था में अस्थिरता। ब्याज आधारित व्यवस्था आर्थिक संकटों और रिसेशन का कारण बनती है। इतिहास गवाह है कि बड़ी बड़ी आर्थिक मंदियां ब्याज पर आधारित सिस्टम की वजह से आई हैं। इस्लाम में हलाल कमाई के तरीके। इस्लाम व्यापार, साझेदारी, किराएदारी और मेहनत के जरिए कमाई को हलाल मानता है। इस्लाम में निम्नलिखित आर्थिक मॉडल ब्याज से मुक्त हैं। एक मुशारकत, पार्टनरशिप जिसमें लाभ और हानि दोनों में साझेदार बराबर होते हैं। दो मुजारबा, प्रॉफिट शेयरिंग, एक पक्ष पूंजी लगाता है और दूसरा मेहनत करता है। मुनाफा दोनों में तय अनुपात में बांटा जाता है। तीन इजारा, किराएदारी, किसी चीज को किराए पर देकर आय प्राप्त करना, यह बिल्कुल हलाल है। चार सुकूक, इस्लामी बॉन्ड्स, यह पूंजी निवेश का शरिया के मुताबिक तरीका है जिसमें ब्याज नहीं होता। आज के दौर में ब्याज से बचने के उपाय। आज के समय में जब बैंकिंग और फाइनेंस में ब्याज का बोलबाला है,
मुसलमानों के लिए यह चुनौती है कि वे ब्याज से बचें। इसके लिए एक इस्लामी बैंकिंग का रुख करें। कई देशों में शरिया कंप्लायंट बैंकिंग सिस्टम मौजूद हैं, जहां ब्याज नहीं लिया जाता। 2 सहकारी संस्थाओं से जुड़े बिना ब्याज वाले सहकारी संस्थानों का हिस्सा बने। 3 आपसी मदद करें, जरूरतमंद को बिना ब्याज के कर्ज दें। यह सवाब का काम भी है और सामाजिक सहयोग का कारण भी। 4 हलाल इन्वेस्टमेंट करें, सोना, जमीन, व्यापार आदि में निवेश करें जो शरई तौर पर जायज हैं। कर्ज देना नेक काम या ब्याज लेना। इस्लाम में किसी जरूरतमंद को कर्ज देना बहुत बड़ा सवाब का काम है, लेकिन उस पर ब्याज लेना हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, जो किसी जरूरतमंद को कर्ज देता है वह हर दिन दान करने वाले जैसा है जब तक कि वह कर्ज वापस न ले। इब्ने माजा। यानी किसी को बिना ब्याज कर्ज देना सदाका की तरह सवाब दिलाता है। कब्र और आखिरत में ब्याज का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने फरमाया, ब्याज के 70 दर्जे हैं और इनमें सबसे हल्का यह है कि आदमी अपनी मां के साथ जिना करे। इब्ने माजा। यह हदीस ब्याज की गिनती सबसे बड़े गुनाहों में करती है। ऐसे इंसान का आखिरत में अंजाम भी बहुत सख्त बताया गया है। इतिहास में ब्याज का मुकाबला। इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमानों ने ब्याज के खिलाफ जंग लड़ी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने हज्जतुल विदा के मौके पर ऐलान किया, जाहिलियत का हर सूद आज से खत्म कर दिया गया। सबसे पहला सूद जिसे मैं खत्म करता हूं वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। सहीह मुस्लिम। यह रसूलुल्लाह का सामाजिक सुधार का बड़ा कदम था, जिससे अरब की अर्थव्यवस्था में इंसाफ आया। ब्याज से बचने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने ब्याज से बचने के लिए यह दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क्री वल किल्लती व ज़िल्लती व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महिया वल मामात।